बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं। इसमें हमारे टॉपिक्स होंगे प्रूव करने हमने कोलिनियर पॉइंट्स को, इसके अलावा ट्रायंगल्स की टाइप्स को और क्वाड्रिलेटरल को। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हमने प्रूव करने हैं, यानी इक्वेशन की मदद से। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट a-4-3 b1 और 4 and C6-11 are collinear। तो हमने ये शो करना है कि ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर्स क्या होते हैं? जो एक लाइन पे लाई करें वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। तो आप देखें, अगर ये कोलिनियर हैं तो फिर इनमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि ए से सी तक का फासला इक्वल टू होता है ए से बी तक के फासले के प्लस बी से सी तक के फासले के। यानी एब्सोल्यूट में हम ले सकते हैं लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी इनटू सी। तो हमने ये प्रूव करना है कोलिनियर के लिए। अब ए सी हम फाइंड करेंगे, फिर ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी इनटू सी फाइंड करेंगे। फिर देखेंगे क्या ये इस फार्मूले में पुट करें तो इक्वल आते हैं। तो हम ए सी फाइंड करते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी हैं, उनकी वैल्यूज पेयर ऑफ पॉइंट्स में गिवन है। अब ए बी फाइंड करने हैं तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ए बी के लिए यूज़ करेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ए बी है तो ए और बी के पॉइंट्स लेंगे हम। तो हमारे पास ए की वैल्यूज़ में x1 और y1 होगा और b हमारे पास यहाँ पर x2 y2 होगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास x2 यहाँ से 1 आया, 1 माइनस, अब चूंकि -4 हमारे पास है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास y2 यहाँ पर था 4। तो 4 और माइनस n2 माइनस 3 था तो प्लस 3 हो गया। 4 प्लस 3 स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो इससे हमें मिला 25 प्लस 49 होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हुआ 74 अंडर द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 74। अब हम फाइंड करते हैं, पॉइंट्स हमारे पास वही हैं। अब हमने फाइंड करना है बी एन टू सी। तो इसके लिए हम बी के पेयर ऑफ पॉइंट्स और सी के पेयर ऑफ पॉइंट्स लेंगे। तो यहाँ पर x2 हमारे पास 6 होगा और y2 11 होगा, और इसी तरीके से x1 4 और y1 x1 1 होगा और y1 हमारे पास 4 होगा। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिलता है 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। इससे हमें मिलता है 25 प्लस 49 होल अंडर द स्क्वायर रूट, और इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 74। अब हमने फाइंड करना है ए सी। तो ए सी के लिए भी वही फार्मूला है डिस्टेंस का। अब हमने ए और सी के पॉइंट्स लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x2 6 है और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 11 और -4 और -3 वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिलता है 6 प्लस 4 अंडर द 6 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 196। इसे हम ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 296, और 296 को हम लिख सकते हैं 4 एंड 2 74। अब 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होकर आ जाएगा बाहर स्क्वायर रूट से, तो ये हो जाएगा 2 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 74। यहाँ पर 4 का हम 4 अलहदा स्क्वायर रूट में लें तो फिर 4 का स्क्वायर लें, यानी 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है। तो 2 के स्क्वायर से हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आया और स्क्वायर रूट ऑफ 74 रहा।
अब हमारे पास देखें तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एन टू सी, वैल्यूज पुट करें तो हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 74 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 74 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 74। तो हमारे पास ये ट्रू है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमें ये मिलता है, तो इसका मतलब ये है ये कोलिनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ये पॉइंट्स हमारे पास ए बी और सी कोलिनियर्स हैं। तो ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट ए -1 3 बी -4 7 एंड सी 0 4 इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें हमारे पास दो साइड्स बराबर होती हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर शो करना है कि हमारे पास दो साइड्स आपस में बराबर आती हैं। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला वही यूज़ करेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। हम यहाँ पर अब फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी बी एन टू सी और फिर हमारे पास सी ए होगा। ये तीन साइडें होंगी तो हम देखेंगे इनमें से दो साइडें आपस में इक्वल आती हैं कि नहीं। तो पहले ए बी साइड हमने फाइंड करनी है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए वैल्यूज हमने पुट की तो हमें मिला -4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 -3 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 16 का स्क्वायर रूट। तो इससे हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब हम 25 को बाय ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें ए बी साइड हमारे पास इक्वल टू आई 5। अब हमने फाइंड करनी है बी एन टू सी साइड। तो उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब बी और सी के पॉइंट्स यूज़ होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x2 और y2 सी के पॉइंट्स हैं। तो इनको पुट करते हैं तो 0 + 4 का स्क्वायर और प्लस 4 - 7 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। इससे हमें मिला 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट और ये हमें दे रहा है 16 + 9 अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 25। अगेन हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो बी एन टू सी इक्वल टू आया 5। ये साइड हमारे पास 5 की इक्वल आई। अब हमने सी ए साइड फाइंड करनी है तो सी और ए के पॉइंट्स यूज़ होंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में, जो डिस्टेंस फार्मूला है। तो हमें मिला 0 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। इससे हमें मिला 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट, जो हुआ हमारे पास 1 + 1 का स्क्वायर रूट। तो ये मिला स्क्वायर रूट ऑफ 2 सी ए। अब हमारे पास देखें तो ए बी इक्वल टू है बी एन टू सी, यानी दो साइडें आपस में इक्वल आ गई हैं जबकि तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस तरीके से आपने जब स्केलिन हो तो उसमें तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगी और जब इक्विलेटरल हो तो उसमें तीनों साइडें आपस में बराबर होंगी। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए, उसमें -2 और -2 हमारे पास पॉइंट्स हैं, बी 4 और -2 एंड सी 4 और 6 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, तीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो अब डिस्टेंस फार्मूला वही यूज़ होगा। हम यहाँ पर अब फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी में वैल्यूज पुट की तो ए बी के पेयर ऑफ पॉइंट्स यूज़ हुए। तो ये x2 y2 है और ये हमारे पास x1 y1 है। तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। इसे सिंप्लीफाई करने से मिला यहाँ पर 6 स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट, जिसे हम लिख सकते हैं 6, क्योंकि यहाँ पर 36 आएगा 6 से। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 6। अब हमने फाइंड करने हैं बी एन टू सी साइड। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, बी और सी के पॉइंट्स यूज़ होंगे। तो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 + 2 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट, जिससे हमें मिला 0 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। अब हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 80
64 मिलेगा और 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 8 हमें बाहर मिलेगा। तो साइड बी इंटू सी हमारे पास इक्वल टू आई 8 के। अब हमने फाइंड करनी है सी ए साइड। तो सी ए की वे यहाँ पर यूज़ होंगे सी के पॉइंट्स और ए के पॉइंट्स। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमें मिलता है 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 6 + 2 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। यहाँ से हमें मिला 36 + 64 होल अंडर द स्क्वायर रूट, जिसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब हमने यहाँ पर लिखा 10 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो 10 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 10 बाहर आ गया। ये हमारे पास साइड इक्वल टू 10 आई। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने pythagoras थ्योरम को प्रूफ करना है। pythagoras थ्योरम हमें ये कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपार्टिन्यूज का स्क्वायर। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपार्टिन्यूज कहलाती है। तो यहाँ पर 10 है हाइपार्टिन्यूज। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी इंटू सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए का स्क्वायर। यानी हमारे पास जो साइड्स होंगी यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिला 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो इससे हमें मिला 36 + 64 इक्वल टू 100। तो दोनों तरफ से हमें 100 मिल रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये pythagoras थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी और सी जो है ना वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रूव दैट ए -2 0 बी 6 0 सी 6 और 6 और डी हमारे पास है -2 और 6 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने रेक्टेंगल शो करना है। तो रेक्टेंगल में हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। इसके अलावा हमारे पास डायगनल आपस में इक्वल आते हैं। तो जिसमें डायगनल आपस में इक्वल ना आए वो हमारे पास होता है पैरेललोग्राम। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो गिवन वैल्यूज़ हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो हमने ए बी साइड फाइंड करनी है, फिर बी इंटू सी साइड फाइंड करनी है और फिर सी इंटू डी साइड फाइंड करनी है, फिर ए डी साइड फाइंड करनी है। चारों साइड हमने फाइंड करनी है और फिर देखने हैं क्या अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आती हैं और डायगनल जो के होंगे हमारे पास ए सी और बी डी वो आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं। तो जब डायगनल आपस में इक्वल आए तो ये हमारे पास रेक्टेंगल होगा और जब इक्वल ना आए तो वो फिर पैरेललोग्राम होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ए बी साइड फाइंड करते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ए और बी की। तो 6 + 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर, जिससे हमें मिला 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो हमें 8 स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 8 बाहर मिलेगा, क्योंकि 0 हम यहाँ पर काउंट ही नहीं करेंगे। तो 8 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ और 8 हमें मिला ए बी साइड। अब हमने फाइंड करनी है सी डी साइड। तो सी डी साइड में वैल्यूज पुट करते हैं सी और डी की। तो -2 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर काउंट ही नहीं होता। तो -8 के स्क्वायर से हमें मिलेगा 64। तो 64 हमें मिलेगा। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो हमें 8 बाहर मिलेगा। तो सी डी साइड इक्वल टू ए आया। अब हमने बी इंटू सी साइड फाइंड करनी है। तो बी और सी के पॉइंट्स यूज़ करेंगे। सी के पॉइंट्स हमारे पास x2 और y2 होंगे और इस तरीके से बी के पॉइंट्स हमारे पास x1 और y1 होंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं डिस्टेंस फार्मूले में। तो आएगा 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो काउंट नहीं करेंगे। तो 6 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6। अब हमने फाइंड करना है डी इंटू ए साइड, यानी डी ए साइड। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, डी और ए के पॉइंट चूज़ करेंगे। तो हमें मिलता है -2 + 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये मिला 0 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमें 6 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने चारों साइड फाइंड कर ली हैं, लेकिन अब हमने डायगनल फाइंड करने हैं।
तो ए सी डायगोनल पहले फाइंड करते हैं, तो ए और सी के पॉइंट्स यूज़ करेंगे। तो वेलेस पुट करते हैं डिस्टेंस फार्मूले में, तो हमें मिलता है 6 + 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। इससे हमें मिला 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 + 36 का स्क्वायर रूट। तो ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 100, जिसे हम लिख सकते हैं 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर लें और फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करें तो हमें मिलता है 10। अब हमने फाइंड करना है दूसरा डायगोनल जो कि है बी डी। तो डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करेंगे और ये पॉइंट्स बी और डी के यूज़ करते हैं, तो हमें मिलता है -2 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें मिला -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 + 36 का स्क्वायर रूट। तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 100, जिसे अगेन हम लिख सकते हैं 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 10 का स्क्वायर लिखने के बाद स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 10। अब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो ए बी साइड है वो इक्वल टू सी डी साइड आई है, यानी अपोजिट साइड है आपस में इक्वल आई है, और फिर दूसरी बी एन टू सी साइड और डी ए साइड आपस में इक्वल आई है। और इसके अलावा जो डायगनल्स हैं वो हमारे पास ए सी इक्वल टू आए बी डी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए बी और सी और डी वर्टिसेस गिवन हैं ये हैं रेक्टेंगल के वर्टिसेस। तो ये प्रूफ हो गया। तो जब हमें कहा जाए कि आपने प्रूफ करना है पैरेललोग्राम, तो उसमें हम देखेंगे हमारे पास जो डायगोनल हैं वो आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका क्वेश्चन आपने खुद करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आर ए बी और सी और डी पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, हाउ लॉन्ग इज द डायगोनल ए सी। तो हमने यहाँ पर डायगोनल ए सी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है वो हम लिख रहे हैं। अब हमने डायगोनल फाइंड करना है। तो डायगोनल हमारे पास ए सी है, तो डिस्टेंस फार्मूला होगा ए सी पॉइंट्स के लिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो ए सी हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास सी हमारे पास होंगे x1 x2 और y2, और ए हमारे पास होंगे x1 और y1। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16, ये इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 25 के। तो अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलता है 5। तो जो डायगोनल है ए सी वो इक्वल टू है 5 के। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द बी सच दैट द पॉइंट्स ए 2 और बी 5 और 5 और सी हमारे पास हैं आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद बी ए सी। एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हमने ये शो करना है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन में वैल्यूज़ हैं हम वो देखते हैं। उसके बाद हमने बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए बी और सी जो वर्टिसेस हैं उसके पॉइंट्स हमने देखे। अब हमने डिस्टेंस फार्मूले की मदद से साइड्स फाइंड करनी है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो जो साइडें होंगी ए बी है, तो हमने यहाँ पर बी को लेना है x2 और y2, और इस तरीके से ए को लेना है हमने x1 और y1। तो अगर हम इनको आपस में उलट भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एब्सोल्यूट होगा तो एब्सोल्यूट, या जब स्क्वायर हो तो ये जो प्लस माइनस का फ़र्क नहीं आता इसमें। अब हमने ए बी फाइंड करने हैं साइड। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमें मिलता है 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - b का स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर्स को ओपन करते हैं, तो हमें मिलता है 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 2 into 5 into b। तो ये हुआ हमारे पास 9 + 25 + b स्क्वायर माइनस 10b, जिसे हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर माइनस 10b प्लस 34 का स्क्वायर रूट। अब हमने b इंटू सी साइड फाइंड करनी है, तो उसमें वैल्यूज पुट करते हैं डिस्टेंस फार्मूले में। तो हमें मिलता है -6 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ -11 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 121 + 25। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
146। तो अब हमने सी ए साइड फाइंड करनी है, तो ये गिवन पॉइंट्स यूज़ करेंगे और इसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, चूंकि सी ए साइड है तो सी और ए के पॉइंट्स यूज़ होंगे, तो हम इनमें से x1 और y1 और x2 y2 लेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले में। हमने वैल्यूज पुट की तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हमने चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो pythagoras थ्योरम को देखना है, उसे अप्लाई करेंगे। pythagoras थ्योरम ये कहता है कि स्क्वायर रूट जो है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू है बाकी दो साइड के स्क्वायर के, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपार्टिन्यूज का स्क्वायर। चूंकि लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपार्टिन्यूज लेते हैं तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है बी एन टू सी, तो बी एन टू सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर आपस में इक्वल है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है बी स्क्वायर माइनस, चूंकि गिवन था हमारे पास 90 एंगल कहाँ पर है, ये ए पर बनता है, ठीक है। चूंकि ये गिवन है एंगल ऑफ बी ए सी, तो ए पे हमारे पास 90 एंगल बनता है, तो इसका मतलब ये है कि हाइपार्टिन्यूज यहाँ पर बी और सी होंगे, क्योंकि जब आपके पास 90 एंगल बनेगा ए पर तो बाकी दो साइडें वर्टिसेस बी और सी के हैं, तो उनके साथ मिलकर जो हमारे पास बनेगा, जो बनेगी साइड वो हाइपार्टिन्यूज होगी। तो वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में, तो यहाँ पर बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 34 का स्क्वायर प्लस हमारे पास है 64 प्लस बी का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस हमारे पास है 146 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 34 प्लस 64 प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 146। तो यहाँ पर हमारे पास 20 प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा चूंकि ये ऐड होंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर और माइनस 10b प्लस 98 माइनस 146 कांस्टेंट को इस तरफ लेकर आए, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 2b स्क्वायर माइनस 10b माइनस 48 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है बी स्क्वायर प्लस माइनस 5b माइनस 24। अब 2 को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो 2 खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर और माइनस 5b माइनस 28। तो हमने इसे सोल्व करना है तो हम -5b की जगह ऐसी दो वैल्यूज लिखते हैं जिन्हें आपस में प्लस माइनस करें तो आए -5b और मल्टीप्लाई करें तो हमें मिले 24, तो वो हमारे पास है -8b और +3b। तो ये आपने एक्सरसाइज 5.3 या 4 में किया है कि हम ऐसी लेते हैं फिर हम b की जगह दो वैल्यूज लाते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ऐसी मिले और प्लस माइनस करें तो b मिले। तो ये हमने -8 और +3b लिया है, तो बी स्क्वायर -8b प्लस 3b माइनस 24 इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजेशन करेंगे तो b कामन लेंगे तो b-8 आया और +3 कामन लिया तो b-8, तो इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास दो फैक्टर बने b+3 और b-8, दोनों इक्वल टू 0 हैं, अलग-अलग इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें मिलता है यहाँ से b इज इक्वल टू -3 और यहाँ से b इक्वल टू 8। तो हमारे पास दो दो वैल्यूज आई हैं b की, तो ये हमारे आंसर है -3 और -8। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, उसमें हमारे पास तीन वर्टिसेस गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड सेकंड क्वाड्रेंट सच दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने डी फाइंड करना है, तीन वर्टिसेस गिवन है, चौथा वर्टिसेस अननोन है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हम लेट करते हैं डी को, कि डी हमारे पास वर्टिसेस है उसके एक्स और वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यूज़ जो होती हैं वहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो पैरेललोग्राम है चूंकि, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आती हैं, तो हमारे पास डी सी इक्वल टू आएगा
ए बी के। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे डी सी साइड और ए बी साइड में, और इसके बाद हम इन्हें कंपेयर करेंगे। एक्स एक्सिस के साथ कंपेयर होगा और वाई एक्सिस के साथ कंपेयर होगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला में, तो हमें मिलता है यहाँ पर, चूँकि डी सी है तो डी और सी की हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। अब इनमें हम कोई भी x1 और y1 ले सकते हैं, इसके बाद जो रह गया हो उसे हम x2 और y2 ले सकते हैं। आप कोई भी पहले लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर एब्सोल्यूट हो या होल स्क्वायर हो, तो वहाँ पर फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू में से कोई भी लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। ये डी सी की वैल्यूज हैं। अब इक्वल टू ए बी साइड है तो ए और बी की वैल्यूज यूज़ करते हैं, तो मिलता है 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस कंपेयर करते हैं, तो एक्स एक्सिस में 3 माइनस एक्स है और यहाँ पर है 1 प्लस 4, जिसे हम 5 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा एक्स एक्सिस में हमारे पास 3 माइनस एक्स इक्वल टू 5, और वाई एक्सिस में 1 माइनस वाई है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 3 प्लस 2 है, जिसे हम माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर कांस्टेंट दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3, और यहाँ पर हमारे पास हुआ 1 इधर आकर प्लस हुआ, वाई इस तरफ जाकर प्लस हुआ, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमें मिला माइनस एक्स इक्वल टू 2, और यहाँ से y इक्वल टू 2 मिला। तो यहाँ पर हमें x इक्वल टू मिला -2 और y इक्वल टू 2 मिला। तो हमारे पास जो मिसिंग वर्टिसेस था यानी d, वो हमने लेट किया था x y के, तो अब हमें x y की वैल्यूज मिल गई हैं। तो d इक्वल टू आया -2 और 2। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको एक्सरसाइज 9.2 की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं।